नमस्कार, सलाम, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार एक भवन ठेकेदार से परेशान है। परिवार की महिलाओं का कहना है कि भवन निर्माण के लिए 22 से 23 लाख रुपए की रकम लेने के बावजूद ना तो उनका मकान बनाया गया और ना ही रुपए वापस किए गए, और जब परिवार की महिलाएं रुपए मांगने ठेकेदार के घर पहुंची तो उनके साथ मारपीट कर दी गई। इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद ठेकेदार ने पुलिस को गलत जानकारी देकर कोतवाली थाने में फरियादी पक्ष के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी, जबकि पुलिस द्वारा मारपीट और बदसलूकी का शिकार हुई महिलाओं की कोई शिकायत नहीं सुनी गई। ऐसे में पीड़ित महिलाओं ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। इनका आरोप है कि ठेकेदार संदीप चंदोलिया को उन्होंने अपना घर बनाने का ठेका दिया था। संदीप मुरैना में पदस्थ एक महिला पुलिस अधिकारी का भाई है, इस कारण से ना तो उसने मकान बनाया और ना ही उनकी रकम वापस की है, और कोतवाली थाने की पुलिस भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पिछले 8 दिनों से वह रुपए वापस लेने के लिए ठेकेदार के चक्कर काट रही थी, और जब ठेकेदार के घर पहुंची तो उसने मारपीट कर उल्टी एफआईआर दर्ज करा दी। पीड़ित परिवार की शिकायत सुनने के बाद एसपी ऑफिस में मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने पीड़ित परिवार को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बाइट पद्मा कुशवाहा, पीड़ित महिला। बाइट निरंजन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर। पद्मा कुशवाहा। क्या शिकायत लेके आएगा? जो संदीप चंदोरिया ठेकेदार है, हमने उसको मकान बनाने का ठेका दिया हुआ था, तो उसने हमें पैसे देने के लिए घर पे बुलाया। अब हम सभी के पैसे फंसी हुए थे, तो हम सब लोग लेने गए तो उसने प्री प्लान किया, पता नहीं क्या, उसने हम पे मारपीट की, हमारे कपड़े फाड़ दिए, आगे से खींचातानी कर दी हमको, मतलब गलत तरीके से करने का वो कर रहा था। और फिर जब हम थाने पहुँचे तो थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं ली और हमको पागल बनाया जा रहा है कि अभी नहीं, ऐसा करो। हमारी एमएलसी भी हमारी 11 बजे हुई है, और जो दूसरा पक्ष था उसकी उन्होंने एमएलसी तुरंत करा दी। उनकी एफआईआर दर्ज हो गई, उनका सब कुछ कर दिया, क्योंकि उनकी बहन डीएसपी है, इसलिए उनका सब कुछ कर लिया, हमारा कुछ नहीं किया। क्या नाम है उनकी बहन का डीएसपी? दीपाली चंदोरिया। वो शायद मुरैना में है। उनके भाई हैं ये? हाँ, उनके रियल भाई हैं। और उनका बेटा जो चित्रांशु चंदोरिया है, उसने मेरी दीदी को ऐसे गंदे तरीके से पकड़ा, ऐसे सामने से कपड़े खींच दिए और ऐसे खरोच मारी और बहुत कुछ गंदा किया, मतलब वो बोलने लायक नहीं, इतना गंदा उन्होंने किया। आप क्या चाहते हैं? आप साहब से मिले हैं? क्या बोला? हम तो रिपोर्ट कराना चाहते, पर वो एफआईआर कर नहीं रहे हैं हमारी, हमको पागल बना रहे हैं कि इधर जाओ उधर जाओ। हम एमएलसी की रिपोर्ट बोल रहे हैं 8 दिन में आएगी, और उनकी तुरंत से आ गई। कितने रुपए ठेका उसने दिया था बनाने का मकान का? 1200 स्क्वायर फीट से दिया था, तो हमारे पैसे काफ़ी पहुंच चुके हैं, कम से कम 22-23 लाख रुपए पहुंच चुके हैं उस पर। नहीं बना रहा है। दिवाली पर ही हमने दे दिया था, अब उस दिवाली से हमको पागल बनाया जा रहा है कि अब कर देंगे। फिर हमने उससे पैसे मांगे कि भाई दे दे, तू नहीं करवा पा रहा तो हम कर लेंगे। तो उसने बोला, 8 दिन से बोल रहा था कि हाँ मैं दे दूंगा। फिर जब हम उसके घर गए, उसने बोला ठीक है आ जाओ मेरे घर, मैं आपको दे देता हूँ। तो हम गए तो उसने डायरेक्ट से हमें, मतलब हमने कहा भैया कब दे रहे हो, तो उसने चांटा मार दिया। चांटा मारने के बाद दीदी के कपड़े वपड़े खींचने लगा। इस बीच भैया ने बीच बचाव किया, क्योंकि वो बहुत गंदा तक कर रहा था, तो वो बचाव किया, तो उसने वीडियो बना लिया, कह रहा है ये हमें घर में आके मारे हैं। हम अपना बचाव नहीं करते क्या? मेरा भाई मेरे को बचाता नहीं, वो मेरा मतलब रेप भी कर देता तो भी नहीं बचाता क्या? कोतवाली क्षेत्र में कल एक आपसी विवाद हुआ था। उनके घर में जाके मारपीट की गई थी, तो इनके विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके विरुद्ध इनके द्वारा जो जिनने आवेदक के विरुद्ध इनने आवेदन दिया, उस पर से इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया और उस पर जांच तस्दीक की जा रही। तस्दीक पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब इस संबंध में तो जानकारी नहीं है कि वो जो फरियादी है वो कौन है, मगर चूँकि उनके घर पे जाके इन लोगों ने झगड़ा और मारपीट की थी, तो उसकी रिपोर्ट पर से इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। और ये इनका कहना है कि हमारी तरफ से भी क्रॉस में एफआईआर दर्ज की जाए। तो इस संबंध में तस्दीक की जा रही है। इनने जो आवेदन में तथ्य दिए उसके आधार पर तस्दीक कर वैधानिक कार्रवाई की जाए।